हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल माय लॉर्ड। आज की हमारी वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को उनकी वफ़ादारी या उनके किसी फेवर या फिर किसी जजमेंट के बदले में किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा क्या क्या रिवॉर्ड्स, क्या क्या इनाम मिले हैं या फिर क्या क्या पॉलिटिकल पोस्ट मिली हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसा इन जजेस ने क्या क्या किया था और उनको उसके बदले में क्या क्या मिला था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिस्टर रंजन गोगोई जी की। ही इज़ द एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ही रिटायर्ड एज चीफ जस्टिस इन 2019 एंड आफ्टर हिज रिटायरमेंट, उनकी रिटायरमेंट के तुरंत बाद 2019 में उनको राज्यसभा एमपी बना दिया गया बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसा उन्होंने क्या किया था कि इनको बीजेपी सरकार ने राज्यसभा एमपी बना दिया। He ruled in favor of temple at disputed site in अयोध्या केस। उन्होंने टेम्पल के फेवर में जजमेंट दिया क्योंकि ये मामला बाबरी मस्जिद का था और अब उनकी जजमेंट में बाबरी मस्जिद के साथ वहाँ पर मंदिर बनाने के भी आदेश दे दिए गए। तो उस तरीके से ये जो जजमेंट है ये टेम्पल के फेवर में मानी जाती है। सेकेंडली, ही रूल्ड आउट प्रोब इनटू राफेल डील। राफेल डील में जांच के आदेश को भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। एंड ही प्लेड अ की रोल इन डिसाइडिंग विच मैटर वर सेंट टू विच बेंच एज ही वॉज द मैटर मास्टर ऑफ द रोस्टर। कौन सा केस किस जज के पास जाएगा ये भी उनका डिसाइड करने में महत्वपूर्ण रोल था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुनील गौड़। He is the ex-judge of Delhi High Court and he retired as judge in 2019 and after his retirement in 2019 he was appointed to the appellate tribunal। ऐसा सुनील गौड़ जी ने क्या किया था कि उनको 2019 में उनके रिटायरमेंट के तुरंत बाद appellate tribunal में अपॉइंट कर दिया गया। He had denied anticipatory bail to Mr. P. Chidambaram some days before his retirement। P. चिदम्बरम जी कांग्रेस गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं A.K. गोयल। ही इज द एक्स जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ही रिटायर्ड एज अ जज इन 2018 एंड आफ्टर हिज रिटायरमेंट he was appointed as the chairperson of Green Tribunal in 2018। इनकी रूलिंग या फिर इनका फेवर क्या था? He alleged to have watered down the SC/ST case because he was the part of that bench that ruled that public servant cannot be arrested under the act before an inquiry। अगर किसी पब्लिक सर्वेंट पर SC/ST एक्ट लगता है तो उनको इंक्वायरी से पहले अरेस्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पलानीस्वामी सथाशिवम। ही वॉज द एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ही रिटायर्ड एज CJI इन 2014 एंड आफ्टर हिज रिटायरमेंट इन 2014 he was appointed as the governor of Kerala in 2014 itself। ऐसा सदाशिवम जी ने क्या किया था जो इनको 2014 में उनके रिटायरमेंट के तुरंत बाद केरला का गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया। ही वॉज द पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बेंच विच स्क्रैप्ड सेकेंड FIR अगेंस्ट अमित शाह इन फेक एनकाउंटर केस। जो कस्टोडियल किलिंग केस था तुलसीराम प्रजापति जी का, उन्होंने सेकेंड FIR को भी अमित शाह जी के खिलाफ स्क्रैप कर दिया। तो इसी के इनाम में उनको 2014 का केरला का गवर्नर बना दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं रंगनाथ मिश्रा जी की। ही वॉज द एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया and he retired as a CJI in
1991, and after his retirement, he became the chairman of National Human Rights Commission, and he was appointed the chairman of National Human Rights Commission by the then Narasimha Rao government after his retirement. And after that, in 1998, उनको कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा राज्यसभा एमपी बनाया गया। ऐसा रंगनाथ मिश्रा जी ने क्या किया था जो कि उनको राज्यसभा एमपी बनाया गया और उससे पहले उनको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बनाया गया? He gave a clean chit to Congress in 1984 anti-Sikh riots because he was the head of that commission, रंगनाथ मिश्रा कमीशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहरुल इस्लाम जी की। He was the ex-judge of Supreme Court and he was retired as a judge in 1983, in January 1983. And he was nominated to Rajya Sabha in June 1983 by the Congress. जनवरी 1983 में वो रिटायर हुए एंड जून 1983 में उनको राज्यसभा एमपी बना दिया गया कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसा उन्होंने क्या किया था? He gave relief to the then Congress CM of Bihar, Jagannath Mishra, in Patna Urban Cooperative Bank scam case. बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा जी को पटना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्कैम केस में क्लीन चिट दिया था उन्होंने। ये फर्स्ट टाइम इंदिरा गांधी जी ने किसी भी जज को राज्यसभा एमपी बनाया था, वो उस समय प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरुण मिश्रा जी की। ही इज द एक्स सुप्रीम कोर्ट जज एंड ही रिटायर्ड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट इन 2020 September, and 9 months later he took charge as National Human Rights Commission chief in June 2021. 9 महीने बाद ही उनको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया जून 2021 में। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स ने उनकी अपॉइंटमेंट का विरोध किया था, लेकिन ऐसा उन्होंने क्या किया था कि उनको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चीफ बना दिया गया उनकी रिटायरमेंट के कुछ ही महीनों बाद। उन्होंने फरवरी 2020 में एक स्टेटमेंट दी थी। He had publicly called Mr. Modi ji a versatile genius and internationally acclaimed visionary who thought globally and act locally. So friends, I hope आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोज़ के लिए अगर आप चाहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।